हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज चलते हैं क्लास 10th का साइंस फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन टॉपिक है। चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन। आज टॉपिक हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u का सत्यापन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान देना होगा। इसे सत्यापन करने के लिए हमें एक आरेख की आवश्यकता पड़ेगी। तो लोग आरेख सबसे पहले खींचते हैं। यहां पे ये हुआ हमारा अवतल दर्पण। P, यहां C है, यहां F है। ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स, यहां पे एक चित्र है जो जिसमें वस्तु जो है अनंत और सी के बीच में स्थित है। इसे ध्यान से बनाना होगा। ओ ए वस्तु है, सी अनंत और सी के मध्य में वस्तु होता है, तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के मध्य बनता है। ठीक है। एक मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण है। परावर्तन के पश्चात एफ से होकर के गुजरता है और दूसरा जो है आपतित किरण सी से आती है और दर्पण पर टकराने के पश्चात इसी अक्ष पर लौट जाती है, अपने अक्ष पर लौट जाती है। इस प्रकार से प्रतिच्छेद बिंदु से लंब डालते हैं मुख्य अक्ष पर। इस प्रकार से आई बी हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ध्यान देते हैं, यहां एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। इसको थोड़ा सा सीधे ऐसे हम लोग देखेंगे। ठीक है। एम डैश एक अवतल दर्पण है। यह आपतित किरण ए बी पर टकराती है और बी से टकरा करके सीधे यहां से परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि यहां पे बी माने हैं तो इसलिए इसको एम ही रखें, कोई बात नहीं है। यहां पर एम डैश रखते हैं। ठीक है। यहां पे देखते हैं वस्तु है पी से, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं। तो ये वस्तु जो हो गया -u। इसमें चिन्ह परिपाटी का भी ध्यान रखना होगा, -u। और ये हमारा C है, C से और P के बीच की दूरी को R कहते हैं, -r कहें या इसको हम कह सकते हैं 2f। क्योंकि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं R = 2f, तो इसलिए हम लोग यहां पे 2f लिखेंगे। और ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब दूरी को V -v। और ये फोकस दूरी इस प्रकार से -f। हमने सभी दूरियां लिख ली, लिख कर लिया हमने। अब यहां पे हम लोग सिद्ध करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अवधारणा लिखेंगे। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु OA का वास्तविक प्रतिबिंब IB प्राप्त होता है। ठीक है, इतना काफी है। अब चलते हैं हम लोग। थोड़ा ध्यान देना होगा यहां पर। ये त्रिभुज AOC ये समकोण त्रिभुज है और एक यहाँ पे BIC एक ये समकोण त्रिभुज है। ये दोनों समकोण त्रिभुज है, समरूप है। हम लोग समरूपता का सिद्धांत पढ़े हैं। कोण समरूपता से इसका ये 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, ये कोण इस कोण के बराबर है, दो कोण
कि दो त्रिभुजों में अगर कोई दो कोण अपने संगत कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर हम लोग सीधे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज AOC समरूप त्रिभुज BIC, इसलिए जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए हो जाएगा OA बटा में IB इक्वल टू OC या CO कह सकते हैं OC बटा में CI या IC कह सकते हैं। CI कहे IC कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, CI भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। अब ध्यान देते हैं एक चीज और, यहां पे रचना में M से एक लंब डाला गया है N, यहां MN जो है अभिलंब है PC पर, ठीक है। तो त्रिभुज MNF, अब त्रिभुज सुखी त्रिभुज MNF समरूप त्रिभुज BIF, वही फिर समरूपता के सिद्धांत से, कोण समरूपता सिद्धांत से, यहां पे 90 डिग्री है, लंब डाला गया 90 डिग्री यहां पे होगा और ये 90 डिग्री है और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। इस प्रकार से दोनों त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो समरूप है तो भुजानुपाती होगा MN बटा में IB, लंब है तो लंब के संगत भुजा लंब ही होगा, और यहां पे NF इक्वल टू NF बटा में IF, ठीक है। समीकरण 2। अब थोड़ा ध्यान देना होगा, यहां पे समीकरण 2 भी नहीं मानेंगे। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि AM जो है समानांतर है OC के, यहां पे लिखेंगे क्योंकि AM समानांतर PC, इसलिए जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो तो प्रत्येक बिंदु पर ये दूरी जो है आपस में ये सभी दूरियां बराबर होती हैं, तो इसलिए OA बराबर MN हो जाएगा, इसलिए OA बराबर MN, तो इसलिए MN की जगह पर कोई लिख सकते हैं, तो इसलिए OA बटा में IB इक्वल टू NF बटा में IF, समीकरण 2, ठीक है। इस प्रकार से हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब चलते हैं इसके आगे। समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से दोनों का देख रहे हैं LHS पक्ष बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा OC बटा में CI इज इक्वल टू NF बटा में IF, ठीक है। इस प्रकार से ये हुआ। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर लोग ध्यान देंगे, लिखेंगे कि M P के निकटतम स्थित है, ऐसा माना जाता है। M जो है P के निकटतम स्थित है, तो थोड़ा सा ध्यान दें हम लोग। ऐसे है यह M यहां पर है, F यहां पर है और N यहां पर है। अब M को और अगर नजदीक लाया जाएगा, M यहां हो जाएगा तो लंब ऐसे डालेंगे, N अब यहां पे हो जाएगा। एक चीज हम ध्यान दे रहे हैं, यहां पे N जो है P की ओर विस्थापित हो रहा है, यानी यह जो M जो है, यह जो समांतर रेखाएं हैं एकदम निकटतम समांतर रेखाएं लिखी जाती है। हालांकि समझने के लिए हम लोग चित्र में इसको काफी दूर रखते हैं, इतना दूर रखा गया है, लेकिन काफी निकटतम होती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि N जो है यहां से विस्थापित होकर के P पर चला गया है, यानी कि N P दोनों एक ही बिंदु पर हैं। इसलिए
एन तथा पी समपाती है। जब ये समपाती हो जाएगा, पी के स्थान पर ही एन आ जाएगा, तो इसलिए एफ एन बराबर पी एफ, है ना। इसलिए एन एफ बराबर एफ ई कहे या पी एफ कहे, ठीक है। एन एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, तब जाकर के हम लोग लिखेंगे, इसलिए एन एफ के स्थान पर क्या लिखेंगे, पी एफ लिखेंगे। इसलिए हो जाएगा ओ सी बटा में आई सी या सी आई कहें इज इक्वल टू एन एफ की जगह पे पी एफ लिखेंगे बटा आई एफ, ठीक है। ये प्राप्त हुआ हमें। और इस पर थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना होगा, यहाँ पे एक हम ट्रिक बतलाएंगे जिसके आधार पर इसको तोड़ना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें ओ से सी की बीच की दूरी हमें नहीं मालूम है, हमें पी से ओ के बीच की मालूम है, यानी ओपी कहें या पीओ कहें हमें मालूम है। ओसी का मान हमको नहीं मालूम है, ओसी की कितनी दूरी है, ये क्या लिखेंगे, इसके बदले में एफ लिखेंगे, यू लिखेंगे, भी लिखेंगे, हमें कुछ मालूम नहीं है। आईसी के बदले में नहीं मालूम है, आईसी नहीं मालूम है, पीसी मालूम है, आईसी नहीं मालूम है। आईएफ क्या है ये नहीं मालूम है, आईएफ बराबर क्या लिखेंगे हम नहीं मालूम है। पी आई मालूम है या पी एफ मालूम है, पी एफ यहाँ पे पी से एफ की बीच दूरी तक, पी एफ हमको मालूम है, पी से एफ की बीच दूरी को हम लोग एफ कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा, हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक देखते हैं, हम लोग इस आधार पर इसको तोड़ना आसान हो जाता है। जैसे ओ सी है जिसमें पी शामिल नहीं है, इसमें पी तो शामिल है नहीं, इसमें पी शामिल है, इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पी से ध्रुव से ही जितनी भी दूरियां होती हैं वह ध्रुव से ही मापी जाती हैं। तब पी से एफ की बीच दूरी, पी से एफ की बीच दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे, ये मालूम है हमको। लेकिन इसमें हमें नहीं मालूम है कि पी से नहीं मालूम है हमें दूरी, तो इसलिए ओसी को हमको तोड़ने की आवश्यकता है। तो एक ट्रिक ध्यान रखना होगा, इसमें पी नहीं शामिल है तो दोनों लेटर को ओ और सी दोनों को अलग अलग हम रखेंगे और दोनों में पी लगा देंगे, पीओ पीसी। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान देना होगा कैसे तोड़ा जा रहा है। इसमें इस ट्रिक पर अगर हम तोड़ेंगे तो थोड़ा सा परेशानी नहीं होगी। अब हो गया पीओ पीसी, ठीक है। तो अब इसमें देखना है कि बड़ा कौन है, पीओ बड़ा है कि पीसी की बड़ा है। पी से ओ ये डिस्टेंस हुआ और पी से सी ये डिस्टेंस हुआ, बड़ा कौन है, यहाँ पे पीओ बड़ा है, तो पीओ से पीसी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पीओ माइनस पीसी। तो देख लिया गया, यहां हमने ओसी को तोड़ा, ओसी बराबर पीओ माइनस पीसी, पीओ में से घटा दिया गया पीसी, तो क्या प्राप्त हो गया, हमें ओसी प्राप्त हो गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसमें हमने दोनों में पी लगा दिया तो हो गया पीओ माइनस पीसी हो गया। अब इसमें भी दोनों में पी लगा देंगे, पीसी और पीआई, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आईसी लिखें या सीआई लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पहले आई लिखते हैं तब पीआई पीसी, हमें यहां पे ध्यान है बड़ा कौन है, पीआई का डिस्टेंस, पीआई जो है बड़ा है या पीसी बड़ा है, पीआई और पीसी देख रहे हैं, पीसी पीआई या पीसी बड़ा है, तो इसलिए पीसी माइनस पीआई होगा, न कि पीआई माइनस पीसी होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आईसी बराबर, आईसी कहें या सीआई कहें, आईसी बराबर पीसी माइनस पीआई होगा, ठीक है। अब चलते हैं इस इक्वल टू पीएफ, तो जे कहते हैं, उसमें पी तो शामिल है तो उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आईएफ में पी नहीं है तो इसको तोड़ने की आवश्यकता है, इसको तोड़ेंगे हम लोग। तब पी आई पी एफ, इसमें देखते हैं बड़ा कौन है, बड़ा में से छोटा घटाया जाएगा, पी आई पी एफ, इसमें पी आई है, पी से आई की बीच दूरी हो पी एफ है, तो बड़ा कौन है, पी आई है, पी आई से पी एफ घटा देंगे। अगर पी एफ से पी आई घटाएंगे तो गलत हो जाएगा, पी आई से पी एफ घटाएंगे तो हो जाएगा आई एफ, तो आई एफ को हमने तोड़ दिया, पी आई बराबर पी एफ। इस तरह से हमने तोड़ा ओसी बराबर पीओ माइनस पीसी, आईसी पीसी माइनस पीआई, पीएफ तो जेब का तो उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उसमें पी शामिल है, आईएफ को तोड़ेंगे, इसमें पी शामिल करेंगे, पीआई माइनस पीएफ, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग ऐसे इस तरीका से तोड़ेंगे, इस ट्रिक के आधार पर हम तोड़ेंगे
तो काफी आसान होगा तोड़ना और किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले जो है एक दो बार अभ्यास करेंगे तो ये सब तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे या लिखेंगे। अब हम यहाँ पे सबकी दूरी डिस्टेंस जो है उसका मान लिखेंगे। पीओ, पी से ओ माने ऑब्जेक्ट, सीधे सीधे वैसे भी थोड़ा समझेंगे। ओ ऑब्जेक्ट, ओ जो है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और सी जो है यहाँ पे हो जाएगा सेंटर, और आई जो है हो जाएगा इमेज, और एफ जो है हो जाएगा फोकस, FOCUS फोकस। तो सीधे चलते हैं पी से ओ माने ऑब्जेक्ट वस्तु, इसका मतलब हो गया बिंब वस्तु, और ये बिंब कहें या वस्तु कहें, इसका कहेंगे केंद्र, तो वक्रता केंद्र हो जाएगा। इमेज प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हो जाएगा, और यहाँ पे फोकस होगा। तो ध्यान देना होगा, सीधे सीधे पी से ओ, पी से ध्रुव से वस्तु की विस्तृति को हम लोग कहते हैं वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी का होता है संकेत u होता है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे u माइनस u, क्योंकि ये सभी दूरियां जो है वो वास्तविक है। माइनस u ऐसे लिखे या इसमें से भी देख लें, यहां से यहाँ की विस्तृति है माइनस u हमने लिखा, माइनस u हो गया। फिर माइनस पी सी, पी से सी की विस्तृति को सेंटर केंद्र वक्रता केंद्र, पी से सी की विस्तृति को, पी से केंद्र की विस्तृति को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या है -2f है यहाँ पे, तो इसमें एक माइनस है, फिर एक हो गया पीसी के लिए -2f बटा बी, पीसी है -2f माइनस पी आई है इमेज प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से दर्शाते हैं, या यहाँ पे मिला ले भी माइनस भी। अगर हम लोग कुछ ध्यान में रखें, कुछ ट्रिक ध्यान रखें, कुछ याद रखा जाए तो इसको बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। इज इक्वल टू पी एफ फोकस दूरी, तो -f, और पी आई प्रतिबिंब दूरी, -v माइनस पी एफ फोकस दूरी -f। हमने सबका मान व्यवस्थित कर लिया, रख लिया। अब इसके बाद इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। या -u माइनस माइनस प्लस 2f बटा v -2f माइनस माइनस प्लस v, ये v है ध्यान रखना, इक्वल टू -f माइनस v माइनस माइनस प्लस f। क्रॉस करते हैं, तिरछा से गुणा करते हैं, तो हो जाएगा -u प्लस 2f इंटू -v प्लस f इक्वल टू -f इंटू -2f और प्लस v। अच्छा चलते हैं, इसको तोड़ दिया जाए अब। या माइनस u में माइनस v से तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस u भी, फिर हो जाएगा इसको ऐसे ही लिखा जाए, फिर माइनस q में प्लस f से माइनस uf, फिर प्लस 2f में माइनस v से -2vf, फिर प्लस 2f में प्लस f से प्लस 2f स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में इस इक्वल टू -f में -2f से हो जाएगा माइनस प्लस 2f स्क्वायर, फिर हो जाएगा -vf। अब थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे यहां पर, ये बराबर के दाहिने साइड है प्लस 2f स्क्वायर, और ये प्लस 2f स्क्वायर कट जाएगा, एक इधर आता तो माइनस हो जाता, तब हो जाएगा हमारा या u भी माइनस uf और -2vf, ये इधर आएगा तब प्लस vf इज इक्वल टू 0। आरएचएस को हमने सबको एलएचएस बना दिया, इक्वल टू 0 हो गया। अब चलते हैं, u भी माइनस uf माइनस 2vf प्लस vf इज इक्वल टू -vf, 2vf में से -2vf प्लस vf इक्वल टू -vf होगा, इज इक्वल टू 0। अब यहां पे ध्यान देते हैं, यहां पर कहीं पर भी चिन्ह जो है माइनस नहीं है, तो इसका मतलब दोनों माइनस के चिन्ह को दाहिने लेके चल जाएंगे, आरएचएस पे चल जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ऐसा करते हैं, u भी इक्वल टू uf प्लस vf, माइनस uf आरएचएस में जाएगा प्लस uf,
माइनस वी एफ आर एच एस में जाएगा प्लस वी एफ। अब दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, भाग देते हैं हम लोग, यू वी बटा यू वी एफ इक्वल टू यू एफ बटा यू वी एफ प्लस वी एफ बटा यू वी एफ। ठीक है, यू से यू कटा, बी से बी कट गया, यू से यू कटा, एफ से एफ कट गया, बी से बी कटा, एफ से एफ कटा, क्या हो गया 1 बटा एफ बराबर 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। इस तरह से हमारा यह प्रूव हुआ। ठीक है, थोड़ा ध्यान रहा होगा। इस तरह से हम लोग दर्पण सूत्र, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र का हमने सत्यापन किया। अगले वीडियो में हम दर्पण सूत्र को उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। ठीक है।